सभी माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। आ गया हूँ मैं एक नई अपडेट लेके। राज न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं जो महिला हैं उनकी बल्ले बल्ले, यानी कि जो महिलाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है देश की, उनको 25 मई 2025 से यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। उसके बारे में डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा वर्कर हो, जिनका न्यूनतम वेतन है उससे 25 से 30% तक बढ़ोतरी की जा रही है। दोस्त, इसके बारे में आपको मैं संपूर्ण जानकारी समझाने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो राज न्यूज़ है उस पर रोज़ नई नई अपडेट इसी प्रकार से आपको बताई जाती है। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। महिलाएं यानी कि 2025 में आंगनबाड़ी सहायकर्ताओं की सैलरी में जो बढ़ोतरी की जाएगी उसके बारे में मैं बता देता हूँ। यानी कि सेवा का जो पहला वर्ष पूरा होने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दूसरे वर्ष में वेतन जो 4 स्तर से 7700 रुपये से लेके 24,200 रुपये तक का मानदेय वेतन मिल सकता है। इसके तहत मिनी आंगनबाड़ी का वेतन 5700 रुपये यानी कि से लेके 18,000 रुपये तक तीसरे स्तर से मानदेय के अतिरिक्त मिल सकता है। दूसरी ओर आंगनबाड़ी हेल्पर का वेतन जो 4,4100 रुपये से लेकर 12,500 रुपये तक मिल सकता है, यानी कि सेकंड स्तर वेतनमान में दिया गया है। यानी कि दोस्तों इसके माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ यह स्तर लागू जल्द ही हो सकता है। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं हैं उनके लिए बड़ी खबर निकल के आई है। वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि 3,000 रुपये से लेकर 4,500 रुपये तक पर मंथ बढ़ाया जा सकता है। देश में राज्य के अनुसार और अलग अलग राज्य के अनुसार आंगनबाड़ियों की अलग अलग सैलरी हो सकती है, मिल सकती है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आशा वर्कर हो, उनकी भी मानदेय में सरकार द्वारा बढ़ोतरी की गई है। आगे मैं बता देता हूँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कब से बढ़ेगा वेतन, यह मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। देश भर में जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला हैं उनके मानदेय में 3,000 से लेकर बढ़ाकर 4,500 रुपये तक प्रति माह बढ़ाया जा सकता है सरकार का। यह घोषणा पीएम सरकार ने मंगलवार को आंगनबाड़ी, आशा एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से बताई है। यह बढ़ा हुआ मानदेय अगले माह से लागू होगा, यानी कि अब मई में 25 मई से लेके आपका 1 जून तक ये जल्द ही लागू हो सकता है। इसके बाद में आंगनबाड़ी जितनी भी कार्यकर्ता हैं उनकी वेतन में वृद्धि किस हिसाब से होने वाली है, यानी कि विधान परिषद में बोलते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय लक्ष्मी हेल्बकर, यानी कि जो मंत्रालय की मंत्री हैं उनकी लक्ष्मी जी हैं, उन्होंने आश्वासन देते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 15,000 रुपये मासिक वेतन देने का निर्णय लिया है, जबकि सहायकर्ताओं को 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्णय लिया है। ऐसा पार्टी के घोषणा पत्र में वादा किया गया था, यानी कि यह वादा किया गया था जिसको जल्द ही सरकार द्वारा लागू किया जा सकता है। आगे मैं बता देता हूँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़ा हुआ मानदेय कब मिलेगा, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकर्ताओं को अप्रैल से मिलने वाला था लेकिन अब जून कर दिया गया है, यानी कि जून से आपको वेतन बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही वेतन लागू किया जाएगा मैं आपको स्पष्ट रूप से वीडियो में समझाने वाला हूँ। बढ़ा हुआ मानदेय यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायकर्ता, सहयोगिनी सैलरी अप्रैल महीने से बढ़ानी थी लेकिन अब उसको आगे करके जून कर दिया गया है। यह मैं स्पष्ट बता देता हूँ जो कुल पदों पे बढ़ने वाली मानदेय थी उसके बारे में। इसके अलावा मैं बता देता हूँ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनके लिए 2025 में ICDS कर्मचारियों का वेतन कितना होगा, यानी कि ICDS प्रति वर्ष इतना बढ़ेगा, यानी कि औरतों को ICDS वेतन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए लगभग 1,03,365 प्रति वर्ष अनुमानित लेकर वेतन होगा, यानी कि 2.5 लाख रुपये तक 2,60,000 रुपये तक प्रति माह प्रति वर्ष हो सकता है। यानी कि मैं आगे बता देता हूँ आपको क्या आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका कर्मचारियों का क्या होगा, यानी कि उन्हें सरकारी कर्मचारियों के रूप में वृत्तिकृत नहीं किया जाता है, जिससे वह निश्चित वेतन, पेंशन, ग्रेजुटी और भविष्य निधि एवं चिकित्सा बीमा से वंचित रहती है। हालांकि आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में आशा वर्कर को भी ग्रेजुटी प्रदान कराई जाती है जो देश में लगभग सब में लागू की जाएगी। मैं आपको बता देता हूं तो 2025 का आंगनबाड़ी बजट हुआ था जिसमें संपूर्ण महिलाओं के लिए सबसे बड़ा 8वां सक्षम आंगनबाड़ी पोषण यानी कि 2.0 लागू किया गया था भारत सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, जिसमें कुपोषण से निपटाने एवं प्रारंभिक
बचपन की देखभाल के बेहतर करने के लिए 21,960 करोड़ रुपए तक मिलना था। यह फरवरी बजट में 1 फरवरी को लागू किया गया था, यानी कि जो अब जल्द ही लागू होने वाला है। आगे मैं बता देता हूं, जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो दिया गया था, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला स्पष्ट किया गया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो सहायक करता है उनकी ग्रेजुएटी भुगतान न्यूनतम तय ग्रेजुएटी पे की जाएगी। यानी कि अब जो आंगनबाड़ी क्या सैलरी है उसमें 1500 से 2500 रुपये मानदेय बढ़ोतरी की जा सकती है पर मंथ। ये जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी मानदेय की बढ़ोतरी यानी कि प्रधानमंत्री आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जाने वाले मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की थी। अब तक 3000 रुपये पाने वाले जो लोग थे उनको 4500 रुपये कर दी गई है। इसी तरह से अब जो 2200 रुपये जिनको मिलते थे, आशा वर्कर थी, सहयोगिनी थी, उनके भी 3500 मिलने वाले हैं। आंगनबाड़ी सहायकर्ता को मानदेय में 1500 से बढ़ाकर 2250 रुपये तक मानदेय बढ़ाया जा सकता है। और इसके बाद में मैं बता देता हूँ जो आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और आंगनबाड़ी महिला हैं उनको क्या क्या मिलता है, मिलने की सुविधाएं अब आगे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की 6 सेवाएं पेश की जाएंगी, यानी कि पोषण, पूर्वक पोषण, प्री स्कूल, अनौपचारिकता शिक्षा, पोषण स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, ये सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब लागू की जाएंगी और ये उनको सुविधाएं मिलने वाली हैं सभी को। ये जो सरकार द्वारा, दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आंगनबाड़ी 2.0 क्या है, यानी कि सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 एक अधिकृत पोषण सहायता कार्यक्रम लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य बच्चों एवं किशोरों और जो गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं को कुपोषण का स्तर को कम करने के लिए यह लागू किया गया था। यह आंगनबाड़ी को बुनियादी ढांचे के सुधार और पोषण में मौजूद किया गया था। यह बड़ी उम्मीदें लेके मैं आपको ये वीडियो बनाया हूँ, तो सभी के लिए बेहतरीन वीडियो है, यानी कि सभी राज्यों में टाइम जरूर लग सकता है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को परमानेंट भी किया जाएगा, समान काम के लिए समान वेतन भी दिया जाएगा और उनकी सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी भी की जाएगी और परमानेंट सुविधाएं दी जाएंगी। रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन सुविधाएं, यानी कि अब पेंशन सुविधाएं भी मिलेंगी। जो रिटायरमेंट होंगी उनको पेंशन सुविधाएं भी सरकार द्वारा दी जाएंगी। यह बड़ी अपडेट आपके बीच में लेके आया हूं, तो राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना। रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।